सादर प्रणाम और भावपूर्ण हृदय से सभी को सादर जय सिया राम। श्रीमद् भागवत कथा एक कर्तव्य बोध कराने वाली कथा है, कर्तव्य परायण बनाने वाली कथा है। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान देती है, वैराग्य देती है, भक्ति देती है, ये बात तो पूर्ण रूपेण सत्य है। लेकिन इसके साथ ही साथ एक बात विशेष रूप से भागवत जी में लिखी है कि निगम कल्पतरो, भागवत तो एक कल्पतरु है, तो एक बना हुआ नहीं है कि ज्ञान वैराग्य और भक्ति को देने वाली है तो बस वही देगी। ज्ञान वैराग्य भक्ति को देने वाली है अर्थात वो भी देगी, वो ही देगी ऐसा नहीं। ज्ञान वैराग्य भक्ति जिसको चाहिए उसको मिलेगी। जब साहब हमारे अकेले जुकाम हुआ हो तो फीवर की दवाई क्यों खाएं? भूख रोटी की लगी हो तो पराठे क्यों खाएं? स्वाभाविक सी बात है कि शरीर को जो आवश्यकता है वही ग्रहण करना चाहिए। जिस दिन भक्ति की आवश्यकता होगी उसका भी ग्रहण भागवत करा देगी। लेकिन मैं प्रथम दिवस ही बोला, आध्यात्मिक बनने से पहले आध्यात्मिक बनने के योग्य मुरली मनोहरे नंदलाला, ओ भज मुरली मनोहर गोपाला, भजे मुरली मनोहरे गोपाला, ओ भज मुरली मनोहर नंदलाला, भजे मुरली मनोहरे नंदलाला, ओ भज मुरली मनोहर नंदलाला, भजे मुरली मनोहरे नंदलाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहरे नंदलाला, ओ भज मुरली मनोहर गोपाला, भजे मुरली मनोहरे नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भजे मुरली मनोहरे नंदलाला। तो भागवत कथा कर्तव्य परायणता सिखाती है। भागवत कथा कर्तव्य का ज्ञान कराती है, करने योग्य कर्म को बताने वाली है भागवत कथा। तो हम लोग चर्चा ये कर रहे थे, भक्ति चाहिए तो कथा भक्ति देगी, श्रद्धा चाहिए तो श्रद्धा को उपजाने वाली कथा है, ज्ञान चाहिए तो ज्ञान प्रदान करने वाली कथा है।
वैराग्य की आवश्यकता होती तो विवेको वर्धते महान, वैराग्य भी बढ़ाती है, लेकिन आध्यात्मिक बनने से पूर्व ज्ञान वैराग्य भक्ति की ओर हम अग्रसर हों, उनको प्राप्त करें, उससे पूर्व हमें आध्यात्मिक बनने के योग्य भी तो बनना पड़ेगा, और वो योग्य भी कथा ही बनाएगी। कथा सुनते सुनते ही हम लोग व्यवहारिक भी हो सकते हैं, कथा सुनते सुनते ही फिर हम धार्मिक भी हो जाते हैं, और कथा सुनते सुनते ही हम आध्यात्मिक भी हो जाते हैं। ये एक जो क्रम मुक्ति है, क्रमानुसार चलने वाली सीढ़ी, जो सीढ़ी वो सब कुछ भागवत कथा ही सिखाती है। विकृति से संस्कृति की ओर ले जाने वाली है कथा। जब बालक को पहली बार कक्षा में पढ़ने के लिए बिठाया जाता है तो सबसे पहले उसे अ अनार से सिखाना शुरू किया जाता है। और ध्यान रहे, हमारे हिंदी की जो वर्णमाला है ना, वो भी बड़ी गजब की है। प्रारंभ अ से होता है और अंत ज्ञ पे जाकर के होता है। अ फॉर अनार, ज्ञ फॉर ज्ञानी। हमारी संस्कृति का जो प्रारंभ है वो मिठास से है, क्योंकि यदि प्रारंभ में ही वस्तु कड़वी होती है तो वैसे ही बच्चा फेंक देगा। तो पहले मिठास, प्रारंभ फल से किया है, अनार से। और जब शिक्षा पूरी होती है तो अंत में ज्ञ पर जाकर के ज्ञानी बनता है व्यक्ति। मानो ये वर्णमाला भी सिखा देती है, आप प्रारंभ करो मिठास के साथ, और जब अंदर चलते चले जाओगे तो अंत जाकर के ज्ञान पर होगा। विद्या ज्ञानी बना करके छोड़ेगी। तो भागवत कथा भी जो मधुरता के साथ प्रारंभ होती है, जिसमें भगवान नाम का रस मिला हुआ है, भगवान नाम की मधुरता है, भगवान नाम का रसायन है, एक ऐसा रसायन जो हमें बिगड़ने नहीं देता। रसायन माने केमिकल, हिंदी में रसायन कहते हैं केमिकल को। और आप जानते हो, किसी भी वस्तु को आज के समय में ज्यादा समय तक रखना हो तो उसमें केमिकल का प्रयोग किया ही जाता। अब मुझसे ज्यादा आप लोग जो जानते होंगे, जो साइंटिस्ट हो या इस विषय के जानकार हो, किसी भी वस्तु को अधिक समय तक रखने के लिए उसमें केमिकल का प्रयोग किया जाता है, और उस रसायन के प्रयोग से उस वस्तु की आयु बढ़ जाती है। और भगवान ने एक केमिकल हम लोगों को भी दिया, एक रसायन हमारे पास भी है। फर्क इतना सा है, कभी कभी कुछ लोग पहचान जाते हैं, कुछ नहीं पहचान पाते। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। है ना रसायन? ये राम नाम का रसायन है। और इस राम रसायन का लाभ ये है कि हमारे अंदर के जो विकार हैं, अर्थात वस्तु के अंदर कभी कभी घुन लग जाते हैं, कोई बीमारी लग जाती है, उससे बचाने के लिए ही तो रसायन है। तो ये राम नाम रूपी रसायन यदि हमारे अंदर है तो जो विकार हमारे अंदर आकर के हमें बिगाड़ देते हैं, ये राम रसायन उनसे बचा लेता है। ये अंदर हमारे हृदय को शुद्ध रखता है, विकारों को दूर रखता है। परम भगवत भक्त श्री हनुमंत लाल जी महाराज पूज्यपाद गोस्वामी जी वंदना करते हुए कहते हैं कि प्रभु, दुनिया भले ही कहीं से कहीं हो जाए, लेकिन आपको हमने कभी दुखी नहीं देखा, क्योंकि आपके पास एक रसायन है, राम रसायन तुम्हारे पासा। और इसलिए सदा रहो रघुपति के दासा। जब ये रसायन पी लेंगे तो फिर निश्चिंत हो जाएंगे। और उसी रसायन को पीने के लिए हम लोग बैठे, उसी रसायन का रसास्वादन करने के लिए बैठे, उन विकारों को दूर करने के लिए बैठे। कुछ अच्छा करें,
कुछ अच्छे कर्मों में प्रवृत्त हों। यही तो भागवत कथा का लक्ष्य है। एक बात विशेष याद रखना, भगवान की प्रसन्नता के लिए धर्म कर्म हम लोग करते हैं, कर्म बिल्कुल वही है। कर्म तो सभी को करना है, लेकिन परेशानी है कर्म करते हुए जब हम लोग मोहित हो जाते हैं तो वही कर्म हमें बांध लेते हैं, और कर्म करते हुए जब हम बिल्कुल निर्मुक्त रहते हैं तो फिर कर्म ही हमारे लिए मुक्ति का साधन बन जाते हैं। कर्मों के द्वारा ही हम लोग बंध भी जाते हैं और कर्म ही व्यक्ति को मुक्त भी कर देते हैं। ये बात यदि समझ में आ गई तो आगे भागवत कथा बिल्कुल अच्छे से समझ आने वाली है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुःखम भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। बद्धं तु विषयासक्तं मुक्तं निर्विषयं मना। एक बार एक बहुत अच्छे सज्जन व्यक्ति ने एक प्रश्न किया। बोले महाराज एक बात बताओ, भगवान सृष्टि का निर्माण करता है। तो मैंने कहा बात तो सही है, परमात्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं, इसमें शंका वाली क्या बात है। बोले सृष्टि का निर्माण तो हम भी करते हैं, क्या हमारे बच्चे नहीं होते? वो हमारी सृष्टि ही तो है। हम घर नहीं बनाते, वो हमारी सृष्टि ही तो है। हम घर बनाए, हमारे बाल बच्चे हों, हमारी संतान हो, तो वो एक सामान्य बात, और उसी काम को परमात्मा करे तो आप कहते हो परमात्मा ने सृष्टि की है, लीला की है। तो भगवान में और हमारे में फर्क क्या रह गया? वो भी सृष्टि करते हैं, हम भी सृष्टि करते हैं, वो भी संसार को बनाते हैं, हम भी छोटा मोटा तो बनाते ही हैं। वो सर्वशक्तिमान है तो बड़े रूप में बनाते हैं, हम थोड़ा छोटे रूप में, लेकिन कर्म तो वही हो गया ना। बात तो बिल्कुल सही है, कर्म दोनों के ही बराबर हैं, भगवान भी वही कर रहे हैं, आप भी वही कर रहे हो, लेकिन दोनों में एक बहुत विशेषता है। आपने घर बना करके तैयार कर दिया, अभी घर बने 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था, भूकंप आया, सारा घर टूट करके गिर पड़ा, बोलो दुख होगा तुम्हारे को? पक्का होगा। लेकिन वो परमात्मा इतनी बड़ी सृष्टि बनाता है और जिस दिन लिमिट खत्म उस दिन अपने हाथों से तोड़ देता है। तुम्हारे अंदर सृष्टि बनाने के बाद मोह है, उसके अंदर मोह नहीं। तुम्हारे बेटे को कोई थप्पड़ भी मारे तो पड़ोसी से जाकर के लड़ने को तैयार रहते हो, और उस परमात्मा के इतने बेटे आपस में लड़ करके मर जाते हैं, लेकिन वो देखता है, समझता है, बेटा तूने कर्म किए, फल भुगत। वो नहीं आकर के लड़ाई करता किसी से। इसलिए परमात्मा करे तो लीला है और तुम करो तो कर्म है। इसलिए तुम्हारे और उसके करने में बहुत भेद है। इसीलिए वो परमात्मा है कि देखो संसार का निर्माण करता है, कोई मोह नहीं, पालन भी करता है तब भी कोई आशा नहीं, कोई चिंता नहीं, संहार कर देता है तब भी कोई शोक नहीं, क्योंकि वो अविनाशी है, निर्मुक्त है, सानंद है, आनंद रूप है। हम लोग उसके जैसे नहीं बन सकते, और बनने की सोचना भी मत, क्योंकि जब व्यक्ति भगवान बनने की सोचने लग जाता है ना, तो वो कभी मानव भी नहीं रह पाता। और समाज में आजकल यही परेशानी, हम लोग मानव ठीक से नहीं बन पाए, मनुष्य ठीक से नहीं बन पाए, और भगवान बनने की ओर चल पड़े। उनके जैसा नहीं, उनके साथ रहने का प्रयास करो, उनके लिए रहने का प्रयास करो। जी चाहे तोरे संग संग आऊं, तोहे प्यार से नैन लड़ाऊं। उनके बराबर कार्य नहीं करना है, यह प्रयास करना है कि उनके नाम का, उस भगवान नाम का जाप हो पाए। जी चाहे तोरे
संग संग आऊं तोरे प्यारे नैन सजाऊं, तोरे प्यारे नैन सजाऊं, तोरी याद में प्रीतम प्यारे, तोरी याद में प्रीतम प्यारे, छोड़े सारे काम, सांसों की ही माला तोरे नाम, हे माला तोरे नाम, सांसों की माला तोरे नाम, हे माला तोरे नाम, सांसों की माला तोरे नाम, हे माला तोरे नाम, सांसों की माला तोरे नाम। आइए भाव से याद करूं तो है दिन रहना, 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 तोरे बिना मोहे आवे न चैना, 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 तोहे देखूं तोहे चाहूं, तोहे देखूं तोहे चाहूं, तोहे करूं प्रणाम, सांसों की ही माला तोरे माला तोरे नाम, सांसों की माला तोरे नाम, हे माला तोरे नाम, सांसों की माला तोरे नाम। मैं दासी हूँ तोरी सैया, 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 चरण परी मैं थाम लो भैया, चरण परी मैं थाम लो भैया, चरण परी मैं थाम लो भैया, चरण परी में थाम लो भैया, मैं हूँ तोरी प्रेम पुजारन, 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 तू साजन मोरे सांसों की माला तोरे नाम, ओ माला तोरे नाम, सांसों की माला तोरे नाम, ओ माला तोरे नाम, सांसों की माला तोरे नाम।
किसको मन की बात बताऊं, किसको मन की बात बताऊं, लाज की मारी मैं मर जाऊं, लाज की मारी में मर जाऊं, लाज की मारी मैं मर जाऊं, लाज की मारी में मर जाऊं। डर लागे कहीं व्याकुल नैना, 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 मोह करना बदना, सांसों की माला तोरे नाम, माला तोरे नाम, सांसों की माला तोड़े, ओ माला तोरे नाम, सांसों की माला तोड़े नाम, मोह करना बदना, मोह करे न बदना, सांसों की माला तोरे नाम, हे माला तोरे नाम, सांसों की माला तोड़े नाम, हे माला तोरे नाम, सांसों की माला तोड़े नाम, हे माला तोरे नाम, सांसों की माला तोड़े नाम, माला तोरे नाम, सांसों की माला तोड़े नाम। तो सांसों की माला तोरे नाम, हे माला तोरे नाम, सांसों की माला तोरे नाम। तो इस नाम रसायन का पान करना ही भागवत जी का प्रथम लक्ष्य है। पहले नाम जप, हरे नाम हरे नामैव केवलम, कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। कली काल में वैसे इतर में आप कितने भी कर्म कर लो, लेकिन जो नाम महिमा की विषय में भागवत जी ने बताया है, कली काल में इससे बढ़कर के और कुछ नहीं। और कितनी बार तो साहब ऐसा हुआ है, इस कली काल में तो मात्र नाम जप के द्वारा क्या क्या संभव नहीं हुआ। कौन सी दिव्यता, कौन सी सिद्धि है जो कली काल में नाम न प्राप्त करा सके। मिल तो सब कुछ जाता है, परेशानी है कि हम लोग अधिकारी नहीं है, हम लोग योग्य नहीं है। भागवत जी में श्रोताओं के भी 3 लक्षण हैं। भगवत कथा को ग्रहण करने वाले को 3 प्रकार के गुणों को धारण करना ही पड़ता है। और पहला गुण है श्रद्धा। जब तक श्रद्धा नहीं है तब तक कथा हृदय में नहीं आ सकती। अच्छा, कुछ महात्मा लोग ये बात कहते हैं कि बिना श्रद्धा के कथा हृदय में नहीं आती, लेकिन मैं तो एक बात और छोटी सी जोड़ देता हूं, जब तक श्रद्धा हृदय में ना हो तब तक आप भी कथा में नहीं आ सकते। क्योंकि आपके हृदय में श्रद्धा नहीं तो आप कथा में कहां से आओगे। श्रद्धा है तभी आप कथा में हो। और फिर यहां बैठकर जब हृदय में कथा आएगी, समझो श्रद्धा भी आ गई, श्रद्धा परिपक्व हो गई। श्रद्धा तो थी इसलिए कथा में आए, लेकिन कथा में आकर के वो श्रद्धा और मजबूत हो गई। लेकिन दूसरा जो गुण श्रोता का है, वो कथा में आने के बाद ही प्राप्त होती है। पहले श्रद्धा चाहिए और श्रद्धा के बाद है जिज्ञासा, जानने की उत्सुकता। इतना भी नहीं होना चाहिए, श्रद्धा रख करके कथा में तो आ गए, लेकिन साहब हमारे पास मात्र श्रद्धा है। अब आप 4 घंटे जो सुनाना है सुना दो, श्रद्धा के साथ सुन लेंगे, हाथ जोड़ करके प्रणाम करके आरती करके अपने घर चले जाएंगे। यही करते हैं ना हम लोग। इतना मत करो, मैं तो चाहता हूं आप इससे और आगे बढ़ो। आपको इतने में नहीं रुकना है। श्रद्धा है हृदय में, भगवान के प्रति प्रेम है,
और थोड़ा बहुत आचार्य जी से भी प्रेम है कि चलो आए हैं तो कथा सुनाए उनकी जाकर, यह बात तो हम समझ सकते हैं। लेकिन श्रद्धा के आगे जिज्ञासा की आवश्यकता है। श्रद्धानुसार हमने सुनाया, आपने सुन लिया और निकल गए, नहीं, सुनने के बाद जिज्ञासा रखो, भगवत कथा सुनो, विचार करो, चिंतन करो। जो आज कथा में सुना है, और यदि कथा से बाहर जाने के बाद भी वो कथा अपने हृदय में घूमती रहे तो समझ लेना अब हम जिज्ञासु बनने की राह पर चल रहे हैं। यदि द्वार से बाहर निकलने के बाद कथा यहीं अंदर रह जाए, आप बाहर चले जाओ, तो समझो श्रद्धा थी लेकिन अभी जिज्ञासा नहीं आई। लेकिन कथा प्रसंग श्रवण करने के बाद, हरि कथा सुनने के बाद जब इच्छा और बढ़ जाए, एक वक्तव्य सुनने के बाद उसमें और चिंतन हो जाए, कुछ और जानने की उत्सुकता हो जाए,